Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last lecture, we have discussed about the class amphibians, and today we are moving forward and discussing the next class of our NCERT, that is the class reptiles here. So we are continue our lecture, and we try to understand the reptiles here by comparing them with our earlier class, that is amphibians here. ओके, सो हम लोग जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनसे बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास रेप्टाइल्स जो है, तो आपका जो रेप्टाइल वर्ड है रेप्टिलिया, जो रेप्टिलिया का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड रीपर या फिर रेप्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग करना, मतलब रेंग कर चलना। एज यू नो कि आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको देखा होगा बचपन में क्या होता है, जब वो लोग अपने पैरों पे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आगे दोनों हाथ और पीछे वालों पैरों की मदद से ऐसे सामने की तरफ क्राउल करते हुए चलते हैं, मतलब रेंगते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे जो रेप्टाइल्स है वो उनका भी जो लोकोमोशन होता है वो ऐसे ही होता है। बच्चों की तरह ही ये लोग भी जो है रेंग कर चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो रेप्टिलिया रखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम इनके कैरेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ जो लास्ट लेक्चर के हमारे एम्फीबियंस से थे उनसे भी कंपैरिजन करते यहाँ चलेंगे। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रॉग को और हमने एम्फीबियंस को समझा था। बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे आपका स्नेक। जो स्नेक है उसको एग्जाम्पल लेते मानते हुए हम लोग रेप्टाइल्स को समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, मतलब रेंग कर चलते हैं। एज छोटे बच्चों की तरह ये लोग भी जो है, सॉरी, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। देन ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस जो थे वो आपके ड्यूअल नेचर शो कर रहे थे, वो जो वाटर में एंड टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों ही जगह पे सर्वाइव कर रहे थे। बट आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं ये मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ देम ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एंड इनको एम्फीबियंस की तरह रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाने की जरूरत नहीं है। ये रिप्रोडक्शन भी जो है टेरेस्ट्रियल रीजन पे ही परफॉर्म करते हैं। इसलिए कुछ हम देखते हैं कि एम्फीबियंस जो थे, जब वो वाटर में थे तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था वो गिल्स था। एंड यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा मोस्टली इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहते हैं। बट अगर इन केस कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है, लाइक आप लोग क्रोकोडाइल्स को ले लो, टर्टल्स को ले लो, अगर ये वाटर में सर्वाइव करते हैं ज्यादातर, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो आपका क्लोका हो सकता है या रहता ही है। अगर वाटर के अंदर ये रहेंगे तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्लोका रहेगा, एंड अगर टेरेस्ट्रियल रीजन पे ये रहेंगे तो ये लंग्स से ही रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से, जिसपे एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स रहते हैं। इनकी जो बॉडी रहती है, क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है वो ड्राई रहती है, कॉर्निफाइड रहती है। एम्फीबियंस में हमने देखा था कि एम्फीबियंस जो है वो आपके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते थे, मतलब वो जो है स्किन से रेस्पिरेशन करते थे, इसलिए वहां पे जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती थी। बट ये टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट नहीं होती है। इनकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है एंड कॉर्निफाइड रहती है। कॉर्निफाइड मतलब नुकीले से जो रहते हैं, इनकी स्किन पे नुकीले स्किन इनकी प्रेजेंट रहती है। लाइक क्रोकोडाइल्स को आप लोग इमेजिन करिए, क्रोकोडाइल्स की जो ऊपर की जो स्किन है बहुत ही हार्ड रहती है, कॉर्निफाइड स्किन रहती है। एंड एम्फीबियंस जो है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते थे, इसलिए वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को शो करते थे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके स्नेक को देखते हैं कि इनकी बॉडी पे जो एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अगर ये इनकी स्किन है एंड इनकी स्किन पे इस तरीके से एपिडर्मल के स्केल्स रहते हैं। क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि सांप जो है वो उसकी स्किन कास्ट परफॉर्म करता है, मतलब वो उसकी स्किन को चेंज करता रहता है, मतलब वो उसकी जो केंचुली रहती है, ऊपर की जो स्किन रहती है, बहुत बार वो निकाल देता है। ऐसा क्यों होता है? जो स्नेक वगैरह, ये जो बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं, क्या होता है, इनकी स्किन के ऊपर एक एपिडर्मल की लेयर होती है, वो इनकी जो स्किन के जो टर्माइनस रहते हैं उनसे डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है। जैसे कि अगर हम फिशेस में जो उनके स्केल्स को हटाएंगे तो उसके साथ ब्लड भी बाहर आ जाता है, बट अगर आप रेप्टाइल्स में इनके स्केल्स को हटाएंगे तो ब्लड बाहर साथ में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो स्किन है, इनकी स्किन से ये जो स्केल्स है ये अटैच नहीं रहते हैं। इसकी जो स्किन रहती है, क्या होता है, एपिडर्मल स्केल्स बाहर स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी स्किन को चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब उस स्किन की जो ऊपर की परत को ये हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसी, जैसे कि ये एक लेयर है जिसके ऊपर ये स्केल्स प्रेजेंट है, एंड इसी के नीचे एक और नई स्किन की लेयर आ जाएगी कुछ टाइम बाद, तो वो ऊपर की जो लेयर है वो उसको अपने आप रिमूव कर देते हैं। लाइक आप लोग हमारे ह्यूमन बींग्स के नेल्स को देखिए, हमारे क्या नेल्स जो ऊपर जो बड़े नाखून रहते हैं इनको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, बट अंदर स्किन के अंदर जो रहते हैं उनको हम नहीं खींच सकते बाहर, क्योंकि उसके साथ ब्लड भी आ जाएगा। तो वैसे ही इनके जो एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि नीचे एक और स्किन की लेयर जब आ जाती है, डेवलप हो जाती है ऊपर की, तो ऊपर की जो एपिडर्मल स्केल्स रहती है वो अपने आप रिमूव हो जाती है। लाइक आप स्नेक्स में जो केचुली वो लोग चेंज करते हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप ये देखिए, ये स्नेक जो है इसकी स्किन कास्ट हुई है यहाँ पे, एंड ये क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी जो स्किन है वो बहुत ही हार्श बनी हुई है, बहुत कॉर्निफाइड फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी लाइक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एम्फीबियंस को देखा था, तो एम्फीबियंस में भी जो आपके एक्सटर्नल ईयर रहते हैं, लाइक वो पिन्ना वगैरह जो रहता है ये एब्सेंट रहता है। वैसे ही रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट रहता है, एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहता है, एंड उसकी जगह पे यहाँ पे टिम्पेनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके फ्रॉग्स में हुआ था, सेम वैसे यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट, लिम्स जो है वो दो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, टेट्रापोड्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एंड टेट्रापोड्स के वर्टिब्रेट्स में आते हैं, मतलब इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहती है। बट जो आपके दो लिम्स है वो आपके स्नेक में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्स जो है वो स्नेक में प्रेजेंट नहीं रहती है, बट बाकी के जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनमें जो है दो पेयर ऑफ लिम्स आपकी प्रेजेंट रहती है। लाइक आप लिजार्ड को देखिए, क्रोकोडाइल को देखिए, किसी को भी आप ले सकते हैं, उनमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट रहती है, आगे की तरफ तो फोर लिम्स एंड पीछे की तरफ हिंड लिम्ब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे जो हार्ट है वो यूजली थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता है, तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता है। कैसे, दो तो आपके ऑरिकल्स रहते हैं एंड सिंगल वेंट्रिकल रहता है, बट इसका एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता है। जो आपका क्रोकोडाइल रहता है उसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता है, दो तो आपके ऑरिकल्स हो गए एंड दो ही आपके वेंट्रिकल्स हो गए। ठीक है, एंड इवोल्यूशन चल रहा है, मैमल्स में तो कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, जितने देन आपके एम्फीबियंस हो गए, कॉन्ड्रिक्टाइज फिशेस, ऑस्ट्रिक्टाइज फिशेस, जितने भी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था उनकी तरह ही ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या फिर पोइकिलोथर्म्स होते हैं। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर को भी कोल्ड एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेंगे, एंड बाहर अगर गर्म है तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी गर्म कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, स्नेक और लिजार्ड जो है वो उनकी स्किन को शेड करती है, उनकी स्किन को एज ए स्किन कास्ट। मतलब आपकी जो स्नेक हो गया एंड लिजार्ड हो गई, ये दोनों की दोनों जो है इनकी स्किन पे जो एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है, जब उसके उसी स्किन के नीचे एक और स्किन की लेयर डेवलप हो जाती है, तो ये जो ऊपर की जो एपिडर्मल स्केल्स रहती है उनको ये शेड आउट कर देते हैं एज ए स्किन कास्ट की फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो यूनिक सेक्सुअल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देन आप फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एज वी नो कि एम्फीबियंस में क्या होता था, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता था, क्योंकि वो लोग जो है रिप्रोडक्शन वाटर के अंदर करते थे। बट आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टेरेस्ट्रियल रीजन पे सरवाइव करते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल रीजन पे ही ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होगा, किसी भी फीमेल के अंदर जो है स्पर्म या ओवम दोनों का फ्यूजन होगा एंड जाइगोट बनेगा। देन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई लार्वा स्टेज नहीं आती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब जो आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसी की तरह ही उसकी प्रोजेनी जो है वो सेम दिखेगी। एंड जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी की, रेप्टाइल्स की मॉर्फोलॉजी। तो एज वी नो कि हमने जो एम्फीबियंस में डिस्कस किया था कि उनकी जो बॉडी थी उसमें दो ही पार्ट्स थे मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि फ्रॉग का हमने एग्जांपल लिया था, उसका सिर्फ हेड वाला एंड ट्रंक वाला रीजन प्रेजेंट था। एंड कुछ एम्फीबियंस जैसे कि सैलामेंडर वगैरह में टेल भी प्रेजेंट होती थी। बट आपके जो रेप्टाइल्स है इनमें और इवोल्यूशन हो चुका है, एंड इनकी बॉडी में चार पार्ट्स रहते हैं, लाइक हेड वाला रीजन, नेक वाला रीजन, देन ट्रंक वाला एंड टेल भी प्रेजेंट होती है। तो इनकी बॉडी पे चार बॉडी पार्ट्स रहते हैं। सिर वाला जो रीजन है वो हेड हो गया, देन उसके पीछे आपके ट्रंक और हेड के बीच में जो है वो नेक आ जाती है, देन ट्रंक वाला बॉडी पार्ट आ जाएगा एंड टेल प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि हमारी एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कीलोन को, जिसे टर्टल भी कहते हैं। देन आपका आता है टेस्ट्यूडो, जिसे टोर्टोइस कहेंगे। देन आपका आता है कैमेलियन, जिसे ट्री लिजार्ड कहेंगे, मतलब पेड़ों पर रहने वाली जो चिपकली है उसे कैमेलियन कहेंगे। देन आपकी गार्डन्स में जो लिजार्ड पाई जाती है उन्हें किलोटस कहेंगे। देन क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर्स हो गए। देन आपके घरों में जो चिपकलियां पाई जाती है उन्हें आप लोग कहेंगे हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस, जहां पे भी आपको घर में, अब इसका याद रखने का तरीका है, घर में अगर आप लोगों को चिपकली दिखे, लिजार्ड दिखे, तो आप लोग ऐसे देखना, इसका साइंटिफिक नेम लेना कि देखो ये रही हेमीडेक्टाइलस, तो उस तरीके से आप लोगों को ये नाम याद रह जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। देन पॉइजनस स्नेक की हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कोबरा, जिसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। देन आता है बंगारस, एक बहुत ही पॉइजनस स्नेक है जिसे कहेंगे क्रेट। देन आपका आता है वाइपर। सो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, एक कॉमन नेम के साथ आप लोगों को इनके साइंटिफिक नेम को भी याद करना ही है, क्योंकि यही नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस ये लोग देते हैं। ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी था रेप्टाइल्स के लिए सारा कवर अप हो चुका है। होप all of you clear with the content here. Then if you like the content, then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching.